योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। कई बार लोग दोषों को गुण समझ लेते हैं और गुण को दोष समझ लेते हैं। कई बार दोषों के कारण लोगों को लगता है कि प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, विनम्र बनेंगे, फिर तो हम छोटे बन जाएंगे, फिर तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन गहराई से सोचे हम तो अभिमान किस बात का? किस बात का अभिमान? अभिमान जिन जिन चीजों का होता है वे सब नकली चीजें होती हैं, वे असली चीजें नहीं होती, वे टिकाऊ चीजें नहीं होती, वे वास्तविक परिचय नहीं होती। लोगों को लगता है, पर केवल लगता है, सोच है वैसी। यदि हम भगवान के सम्मुख, गुरु के सम्मुख हम प्रणाम करते हैं, संतों के सम्मुख हम झुकते हैं, विनम्र बनते हैं सबके सामने, तो इसमें हमारा सम्मान बढ़ता है, घटता नहीं है। यह हमारा वास्तविक बड़प्पन है। जिस बड़प्पन को बड़प्पन माना जाता है वह नकली है, क्योंकि वह उसका स्वभाव नहीं है। लोग सोचते हैं, अपने आप को बड़ा किससे बड़ा समझते हैं? अपने व्यक्तित्व से बड़ा समझते हैं, अपने पद से अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने धन के कारण अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है, यह हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। ये चीजें तो बदलती रहती हैं। धन हो, पद हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, ये सब बदलते हैं। तो अहंकार किस बात का? ऐसा हुआ, एक बच्चा था, जब वह 15 साल का हुआ तो उसका पिता व्यापारी था। उसने अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहा, तो उस 15 साल के बच्चे को उसके व्यापारी पिता ने एक मैला सा कपड़ा दे दिया और कहा कि बताओ क्या कीमत है इस कपड़े की। उस बच्चे ने कह दिया 50 रुपए कीमत होगी। गंदा सा कपड़ा दिख रहा था, पुराना सा कपड़ा दिख रहा था। पिता ने कहा, अब तुम जो अनुमान लगा रहे हो इस 50 रुपए का, इस कपड़े का मूल्य, अब ऐसा करो, इसे 100 रुपए में बेच करके दिखाओ। अब बच्चा भी जो था बुद्धिमान था, उसने उस पुराने और गंदे कपड़े को, मैले कपड़े को धोया, अच्छी तरह से प्रेस किया, फोल्ड किया, रखा, और अगले दिन उस कपड़े को लेकर के पहुंच गया रेलवे स्टेशन। और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मेहनत करके उस पुराने कपड़े को, जिसे उसने अच्छा बना दिया था, साफ करके, धो करके, प्रेस करके, उसके 100 रुपये उसने प्राप्त कर लिए और अपने पिता को ले जा करके दे दिए कि ये देखिए
आपने कहा 100 में बेचना, तो 100 में बेच करके लाया हूं। पिता खुश हुआ, लेकिन पिता को तो उसे शिक्षा देनी थी, उसे योग्य बनाना था। तो पिता ने अब अगली बार एक ठीक ठाक सा कपड़ा अपने उस बच्चे को दे दिया और कहा, देखो अब इस कपड़े को 200 रुपए में बेच करके दिखाओ। अब बच्चा भी कुछ होशियार हो गया था पहले से। उसने क्या किया, उस कपड़े को लेकर के गया अपने एक पेंटर मित्र के पास, एक चित्रकार जो उसका मित्र था उसके पास गया और उससे अपने उस मित्र पेंटर से, चित्रकार से कुछ चित्र बनवा लिया उस कपड़े के ऊपर। और फिर एक बढ़िया बाजार में पहुंच गया और बाजार में थोड़ी कोशिश की तो उसका कपड़ा वह 200 रुपए में बिक गया। इतने रुपए वह चाहता था और उतने उसे मिल गए। उसने अपने पिता को ले जाकर के वे 200 रुपए पकड़ाए और कहा कि ये संभालिए, आपने जैसा कहा था वैसा करके दिखा दिया। लेकिन पिता और सिखाना चाहता था उसे। पिता ने कहा कि ठीक है, पिछली बार जैसा कपड़ा था वैसा ही कपड़ा फिर दे दिया उस व्यापारी ने अपने उस बेटे को और कहा कि अब इस कपड़े को 1000 रुपए में बेच करके दिखाओ। अब तो वह बच्चा भी कुछ और होशियार हो गया था, समझ गया था कि कीमत कैसे बढ़ानी है, कीमत कैसे बढ़े इस कपड़े की। तो अब उसने क्या किया, उस कपड़े को लेकर के गया और उस शहर में एक प्रसिद्ध कलाकार आया हुआ था। तो उस प्रसिद्ध कलाकार के पास पहुंचा और उस प्रसिद्ध कलाकार के पास जाकर के उससे ऑटोग्राफ देने के लिए कहा और उस कपड़े के ऊपर उस प्रसिद्ध कलाकार का ऑटोग्राफ ले लिया। और अब तो उस लड़के ने वहीं पर उस कपड़े को उस ऑटोग्राफ के साथ, उस कलाकार के ऑटोग्राफ के साथ उस कपड़े को बेचने का प्रस्ताव दिया लोगों के सामने। नीलामी की कि कौन इसका मूल्य देता है, कम से कम 1000 रुपया। इधर जो वह 1000 रुपए की बात कर रहा था, यहां तो उसका मूल्य 1000 से 2000, 3000 नीलामी ऐसे लगने लगी और किसी ने 10,000 रुपए में वह कपड़ा खरीद लिया उस कलाकार का ऑटोग्राफ किया हुआ। अब इधर वह बच्चा पहुंचा अपने घर, अपने पिता को ले जाकर के दिए वो 10,000 रुपये कि आपने कहा था कि 1000 रुपये में बेच के दिखाओ, तो ये 1000 की बजाय ये लीजिए आप 10,000 में बेचा और पूरी बात बता दी कि क्या क्या किया उसने, कैसे उस कपड़े पर उसने ऑटोग्राफ लिया उस प्रसिद्ध कलाकार का और उस कपड़े की कीमत तो 10,000 हो गई। या तो 100-200 रुपया मिलना भी मुश्किल था या 10,000 रुपया मिल गया। पिता ने फिर समझाना चाहा, सिखाना चाहा और बेटे से कहा, भाई तुम ये बताओ तुमने इससे क्या सीखा? तुमने इतनी बार जो जो काम किया, तुमने इतनी बार जो कपड़े बेचे अलग अलग मूल्य पर, तो इससे तुमने क्या सीखा? बच्चे ने कहा कि मैंने तो यह सीखा कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, पहले अपने आप को पहचानो और फिर अपने लक्ष्य को पहचानो और फिर प्रयास में लग जाओ तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन पिता ने कहा, देखो ये जो तुमने समझा है यह गलत नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर के और भी बात है, इससे भी बढ़कर, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। यहां पर केवल कपड़े बेचने की बात ही नहीं है,
केवल रुपया कमाने की ही बात नहीं है, इससे भी आगे बढ़कर के बात है। कि क्या बात? पिता ने समझाया कि देखो, सबसे पहली बात, कपड़ा मैला था, गंदा था, पुराना था, तो उसे कोई खरीदने वाला नहीं था, उसका कोई मूल्य नहीं था, कोई नहीं खरीदता, किसी भी मूल्य पर नहीं खरीदता। तो सबसे पहली बात, उस मैले कपड़े को, गंदे कपड़े को धोकर के साफ करना पड़ा, तो उसकी कीमत बनी कुछ कीमत बनी। लेकिन जब एक चित्रकार ने उस पर चित्र बना दिया, सुंदर चित्र बना दिया, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। और फिर जब एक नामी कलाकार ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी, अपना नाम लिख दिया, ऑटोग्राफ उस पर दे दिया, फिर तो उसकी कीमत 10-20 गुना, 30 गुना बढ़ गई। तो देखो, जरा विचार करो, उस पिता ने अपने पुत्र को समझाया, और यहां पर हम भी विचार करें इसके पीछे की गहरी बात को, कि जब एक मानव एक निर्जीव कपड़े को अपने हिसाब से परिश्रम करके उसका मूल्य बढ़ा सकता है, एक मानव एक सामान्य कपड़े का मूल्य बढ़ा सकता है, तो जिन भगवान ने हम सब जीवों को मानव का जन्म प्रदान किया, मानव का देह प्रदान किया, तो वो हमारा मूल्य कम क्यों होने देंगे? वे तो हमारा मूल्य अवश्य ही अधिक से अधिक चाहेंगे। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तो हमें अपना वास्तविक मूल्य पता लगेगा कि इसका मूल्य तो अमूल्य है, अनमोल है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। धन से, संपत्ति से, मान से, प्रतिष्ठा से, इससे तुलना नहीं हो सकती। यह जो जीवात्मा आता है संसार में, तो कर्मों के कारण, अपने दोषों के कारण, अपने अहंकार के कारण इस पर भी कई तरह के मैल चढ़ जाते हैं, पापों के, अपराधों के, अहंकार के। लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है, तो सच्चा गुरु पहले तो इन सब मैलों को हटाता है। ये जो तरह तरह की गंदगी जो इस कपड़े पर, इस मानव पर, इस जीवात्मा पर जो चढ़ी है गंदगी, इस सब गंदगी को साफ करता है, जिससे कि परमात्मा की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में इन सब जीवात्माओं का मूल्य कुछ बढ़ जाता है। प्रसिद्ध भजन है, सुना होगा आपने, मैली चादर ओढ़ के कैसे पास तुम्हारे आऊं। तो ये कौन सी मैली चादर? पता नहीं कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे अपराध, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे, इनके मेल से मैला हो रखा है यह जीवात्मा। तो वह कैसे भगवान के सम्मुख जाने के लायक बन पाए? लेकिन गुरु कृपा करते हैं। जब शिष्य विनम्र बनता है, जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है, जब शिष्य गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता है और अपने अहंकार का त्याग करता है, तो गुरु क्या करता है? कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी है, एक बड़ा सुंदर रूपक बनाया है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरति शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। कि गुरु कैसा है? गुरु को समझो धोबी के समान। गुरु का काम है धोबी का जैसा। और शिष्य क्या है? शिष्य है गंदे कपड़ा जैसा। अब गंदे कपड़े को साफ करना है तो क्या क्या तरीके काम लेने पड़ते हैं। तो यहां पर कहा गया कि भाई साबुन चाहिए, तो साबुन चाहिए कपड़े के दोष मिटाने के लिए, दाग मिटाने के लिए। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है,
वो है साबुन की तरह, और गुरु है जो धोबी की तरह है, शिष्य है जो कपड़े की तरह है, गंदे कपड़े की तरह, और भगवान का जो स्मरण है वह उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर पटक पटक करके, साबुन लगा लगा करके और पटक पटक करके धोबी कपड़े धोता है पानी में भिगो भिगो करके, और साबुन के कारण, उस पत्थर पर पटकने के कारण उस गंदे कपड़े के सारे दोष, सारी गंदगी मिट जाती है और वह स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे ही गुरु भी शिष्य के, सच्चे शिष्य के जो दोष हैं उनको दूर कर देता है और उसको निर्मल बना देता है, और भगवान स्वीकार कर सकें इस योग्य उसे बना देता है। मेली चादर ओढ़ के कैसे पास तुम्हारे आऊं, तो वो वाली बात फिर नहीं रहती। जब उसके सारे दोष मिट गए, जब निर्मल हो गया, तब तो वह भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र बनता ही है और उसका जीवन सार्थक होता ही है, उस जीवात्मा का, उस शिष्य का, उस भक्त का। हम इस कहानी को गहराई से समझें। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सच्चे शिष्य बने और अहंकार को दूर करें और अपने आप को सच्चे गुरु के हाथों में सौंपें, ताकि वे सच्चे गुरु हमारे जीवन के दोषों को दूर करें और हमें भगवान की कृपा के योग्य बनाएं। और भगवान की कृपा के योग्य बनने में ही तो हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारे मानव जीवन की सार्थकता है, और इस सार्थकता को हम सब प्राप्त कर सकें, इसी के लिए यह प्रयास है। जय श्रीमन नारायण।